हेलो, देखिए आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपने विसर्ग संधि पढ़ेंगे संस्कृत में। तो देखिए सबसे पहले विसर्ग से पश्चात च अथवा छ भवति तथा विसर्ग से स्थाने स आदेश भवति। यानी विसर्ग के पश्चात च अथवा छ आने पर विसर्ग के स्थान पर स आदेश हो जाता है। देखते हैं किस प्रकार से। जैसे राम है प्लस चलती, राम है विसर्ग है, इसके बाद में च आया है तो राम चलती बनेगा, यानी स आदेश हो जाता है विसर्ग के स्थान पर और विसर्ग हट जाता है। इसी प्रकार निहि प्लस छल, तो च और छ आने पर तो यहाँ पे छ आया है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो गया स, तो निश्चल है, इसलिए यहाँ स आदेश हो गया। इसी प्रकार विसर्ग से पश्चात तय अथवा थ वर्ण भवति तथा विसर्ग से स्थानीय स वर्ण भवति। अर्थात विसर्ग के पश्चात अगर यदि तय अथवा थ वर्ण आते हैं तो विसर्ग के स्थान पर दंते स आदेश हो जाता है। देखते हैं ये स प्लस तनोती, तो ये सस तनोती, ये सस तनोती, यस तनोती, यानी स आदेश हो गया है, दंते स आदेश हो गया। नमः प्लस ती, नमस्ते, तो यहाँ विसर्ग के स्थान पर दंते स का आदेश हो गया। इसी प्रकार एकार से परे विसर्ग भवति, विसर्ग से परे पुनः एकार भवति तथा पूर्व से एकार विसर्ग से च स्थाने ओ भवति तथा परे स्थित एकार से स्थाने अवग्रह भवति। अर्थात एकार से परे विसर्ग भवति, यानी एकार के बाद में विसर्ग हो, यानी विसर्ग से पहले भी ए हो और विसर्ग के बाद में भी ए हो तो विसर्ग का ओ हो जाता है और ए का अवग्रह चिन्ह हो जाता है। जैसे सह, सह, तो विसर्ग से पहले ए है और बाद में भी ए है तो इस विसर्ग का तो ओ हो जाएगा और इसका अवग्रह चिन्ह हो जाएगा, तो सो अपी हो जाएगा। ऐसे ही कह प्लस एम, तो विसर्ग का ओ हो गया और इस ए का अवग्रह चिन्ह हो गया तो को एम। से विसर्ग से पूर्व ए एवं विसर्ग से पश्चात अन्य स्वर भवति तथा विसर्ग से लोप भवति। अर्थात विसर्ग से पूर्व ए एवं विसर्ग से पश्चात अन्य स्वर भवति तथा विसर्ग से लोप भवति। यानी अगर विसर्ग से पहले अ हो और विसर्ग के बाद ए के अलावा और कोई भी स्वर हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। यानी राम प्लस आगत, यहाँ विसर्ग से पहले ए है और बाद में आ है, यानी ए के अलावा और कोई भी स्वर है तो यह विसर्ग का लोप हो जाता है और यूँ का यूँ होता है राम आगत। सूर्य प्लस उदेति, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो जाएगा, विसर्ग से पहले ए है और वैसा कैसा जगह सूर्य उदेति। विसर्ग से पूर्व ए एवं पश्चात वर्ग के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण च भवति तथा ए एवं विसर्ग से स्थाने ओ भवति। अर्थात विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण हो तो विसर्ग का क्या, विसर्ग का लोप हो जाता है और ए का विसर्ग के स्थान पर विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है और विसर्ग हट जाता है और विसर्ग से पहले वाला ए है, इसका ओ आदेश हो जाता है। देखते हैं विसर्ग से पूर्व ए, अर्थात विसर्ग से पहले ए हो और पश्चात विसर्ग से तृतीय चतुर्थ पंचम हो, विसर्ग के बाद तीसरा चौथा और पांचवा वर्ण हो तो पंचम भवति तथा ए एवं विसर्ग से स्थाने ओ भवति। अर्थात विसर्ग के स्थान पर और ए के स्थान पर ओ आदेश हो जाता है। ये पय प्लस दर है, तो यहाँ विसर्ग है, विसर्ग से पहले ए है और यह है तय वर्ग का कौन सा वर्ण है, तय थ द द चतुर्थ वर्ण है तो विसर्ग और ए का ओ आदेश हो जाता है तो पयोध्र। पूरा प्लस हित, पूरा प्लस हित, इसमें विसर्ग से पहले ए है और यहाँ पे है तो इसका विसर्ग और ए का ओ आदेश हो जाता है तो यह हो जाता है पुरोहित। तो इस प्रकार से आज अपने विसर्ग संधि के बारे में पढ़ा। आशा करती हूँ तो कि अच्छे से आपकी समझ में आया होगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।